नमस्कार दोस्तों, बरसों पहले जो आग जंगल में लगी थी, आज सारे जंगल को अपने लपटों में ले रही है। सारा जंगल तहस नहस हो रहा है। किसी ने कहा था कि मनुष्य जब अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है तो वो महापुरुष के बनने की राह में आगे बढ़ जाता है। लेकिन यही पुरुष जब अपनी इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाता है तो वह शैतान बन जाता है और अमानवीय कृत्यों को अंजाम देता है, जैसे कि बलात्कार। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इसी मुद्दे पर बात करूँगा। दोस्तों, हमारा देश वही देश है जहाँ एक महिला के सम्मान के लिए रामायण का युद्ध हो गया। ये वही देश है जहाँ द्वापर युग में एक महिला के सम्मान के लिए महाभारत के युद्ध हो गया। तो आज ऐसा क्या हो रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। आज पूरा समाज इस कृत्य के नाम से शर्मसार हो रहा है। चाहे दिल्ली हो चाहे तेलंगाना, पूरे देश में यह महामारी फैल रही है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? दोस्तों, कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन नैतिक मूल्य, समाज का नैतिक मूल्य ही सबसे बड़ा कारण है। यह पुरुषवादी समाज हमेशा महिलाओं को एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता आ रहा है। एक महिलाओं को वस्तु के रूप में जो पेश किया जा रहा है उसको हमें बंद करना पड़ेगा। चाहे टीवी हो चाहे अखबार पेपर, हर जगह महिलाओं को एक वस्तु के रूप में पेश किया जा रहा है। उसके सौंदर्य को प्रदर्शित किया जा रहा है, फोकस्ड किया जा रहा है। इंसान के काम वासना को भुनाया जा रहा है। इस चीज़ को हमको रोकना पड़ेगा। कोई भी एडवर्टाइजमेंट निकाल कर देख लो, कोई भी पिक्चर, आइटम गर्ल हो चाहे दुनिया का कोई भी चीज़, आखिर हम लोग इतना गिर चुके हैं कि एक महिलाओं को आइटम गर्ल के रूप में हम लोग पेश करें। एडवर्टाइजिंग जो विज्ञापन है उसमें महिलाओं को उसके सौंदर्य के रूप में प्रस्तुत करें। इतना हमारा सोच नीचे गिर कैसे सकता है? इस बारे में भी हम लोग को सोचना पड़ेगा। एक इंसान इस सब चीज़ को देखकर उसका वासना लेवल इतना बढ़ जा रहा है कि वो जब कुछ नहीं कर पा रहा है तो छोटे छोटे बच्चों का शिकार कर रहा है, क्योंकि उसको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण तो है नहीं। वो दरिंदा तो पहले से ही बन चुका है और इसके लिए वो छोटे छोटे बच्चों, आज तेलंगाना की घटना, कितना शर्मनाक बात। इसके बाद आदिम जमाने में लोग जानवरों से डरते थे और आज जैसे जैसे जंगल साफ होते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ के दरिंदे जानवर आज समाज में आकर कुछ कुछ जगह बस चुके हैं और जो इन कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा मूल्य नैतिक मूल्य का है। सबसे बड़ा कारण समाज का नैतिक मूल्य है। आज हम अपने नैतिक मूल्य को भूल चुके हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में नारी को माँ कहकर पूजा जाता है, और इसी समाज में जब ऐसा अमानवीय कृत्य होता है तो सारे समाज को सर झुकाना पड़ जाता है। आज हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने नैतिक मूल्य, अपने इतिहास, अपने संस्कृति को भूल चुके हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक सर्वे के अनुसार भारत में सेक्सुअल कंटेंट देखने वालों की संख्या सर्वाधिक शीर्ष स्थान पर है, और इसमें भी बच्चों पर रेप होने वाले वीडियो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं। इससे घटिया सोच और कोई नहीं हो सकता है। और यही लोग हैं जो अपने हवस को शांत करने के लिए, अपने काम वासना को शांत करने के लिए छोटे छोटे बच्चियों का शिकार कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग रावण जलाते हैं, लेकिन वो रावण तो इतिहास का है, लेकिन आज हमें इन राक्षसों का भी वध करना पड़ेगा। उसको भी सार्वजनिक स्थान पर, जैसा कि
सांसद जय बच्चन ने कहा था कि इन दरिंदों को मॉब लिंचिंग कर दिया जाना चाहिए, उसी प्रकार इसको जनता के हवाले कर देना चाहिए। इन लोग के लिए कोई नियम कानून नहीं। देखिए दोस्तों, जब मामला कोर्ट में जाता है तो मामला इतना अटका रहता है कि प्रताड़ित महिला दिन ब दिन रोज रोज मरती जाती है उस बात को सोच सोच कर। और हमारा पुरुष भी इतना पुरुषवादी सत्ता है कि जिसके ऊपर जो प्रताड़ित होते हैं उसी के ऊपर हम लोग बात बनाया करते हैं कि गलती इसी की होगी। बहुत लोग तो पुलिस थाना तक नहीं जा पाते इसी सामाजिक भय के नाम से। हम लोग उसके ऊपर उंगली नहीं उठाते जो बलात्कार करते हैं, हम लोग उस महिला के ऊपर उंगली ज़्यादा उठाते हैं जिसके ऊपर बलात्कार होता है या अमानवीय कृत्य होता है। कहा जाता है कि बहुत सारे केस तो आपके अड़ोसी पड़ोसी वाले होते हैं और बहुत सारे केस आपके खुद घर के, और इसी कारण से बहुत सारे मामले पुलिस थाने तक, कोर्ट तक नहीं जा पाते हैं। महिलाओं को उसका न्याय नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मेरे अनुसार सरकार अपना प्रयास तो हमेशा कर रही है, लेकिन अपराध को सरकार नहीं, आपके संस्कार ही रोक सकते हैं। और ये संस्कार आपको देने होंगे अपने बच्चे को, अपने समाज को, अपने आस पड़ोस को। मैं जानता हूं कि एक महिला के साथ उसका पिता, उसका भाई हमेशा नहीं रह सकता है, लेकिन आप उसके भाई बनकर हमेशा आसपास रह सकते हो। आज हम लोग सोचते हैं कि ये तो दूसरे घर का मामला है, हम लोग क्या करेंगे, लेकिन ये मामला जंगल के आग की तरह ही है। जैसे मैंने शुरू बताया, ये आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है। यदि आप किसी भी पुरुष को गलत कृत्य करते, गलत हरकतें करते, महिलाओं पर प्रताड़ना करते हुए देखते हो तो ज़रूर उसके आगे आओ। अगर ऐसा नहीं होता तो याद रखना कि जब ये मामला हमारे घर तक पहुंचेगा तब भी कोई, जब हम नहीं होंगे तब भी कोई आगे आने वाला नहीं होगा। इस बात को हमको समझना पड़ेगा और सरकार को भी इतना कठोर नियम लागू कर देना चाहिए कि लोग बलात्कार जैसे कृत्य को सोचने से डर जाए। सरकार अपना प्रयास कर ही रही है, लेकिन समाज को भी इसका सही मूल्यांकन करना होगा आज, क्योंकि आज दूसरे घर में रेप हो रहा है, वो रेप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पहले कुछ जगहों में होता था, आज जगह जगह हो रहा है। पहले 6 महीने में एक केस आता था, आज महीने में 4-5 केस आ रहे हैं। तो इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा। हमारा देश की संस्कृति को हमको याद करना पड़ेगा। हम लोग को सोचना समझना पड़ेगा कि ये वही देश है जहाँ महिलाओं का सम्मान माता कहकर पूजा करके किया जाता है। और आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम लोग उस संस्कृति को भूल रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपके आसपास जितना भी कुछ भी गलत मानवीय कृत्य होता है, आप ज़रूर सामने आएं, आप ज़रूर सहायता करें। धन्यवाद।